जय हिंद। आज हम लोग सुगम संस्कृत व्याकरण के अध्याय 1 में वर्ण के बारे में जानेंगे। वर्ण कहते हैं जिस मूल ध्वनि का खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। या यहाँ किताब के अनुसार जिस सार्थक ध्वनि का खंड नहीं हो सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। यानी वैसी ध्वनि जिसका खंड न हो सके उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। ऐसे भी बोल सकते हैं। तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर वर्णों के बारे में जानेंगे। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है, लेकिन संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या 13 है। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दुर्घौ, री, री, लृ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी स्वर वर्ण हैं। स्वर वर्ण स्वतः बोले जाते हैं। स्वर वर्णों को बोलने में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़े, या कह सकते हैं जिन वर्णों के उच्चारण करने में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़े उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्णों की संख्या संस्कृत में 13 है। स्वर के 3 भेद होते हैं। अब स्वर जो है इनके 3 भेद होते हैं, हरस, दीर्घ और प्लुत। अब हरस स्वर के बारे में जानेंगे। तो हरस स्वर का उच्चारण बहुत कम समय में होता है। ये 5 हैं, जैसे अ, हर्षई, हर्षौ, दीर्घई, री, लृ। हरस के मूल ध्वनि या मूल स्वर भी कहते हैं। हरस स्वर को मूल ध्वनि या मूल स्वर भी कहते हैं, या कह सकते हैं जिन वर्णों के उच्चारण करने में बहुत कम समय या एक मात्रा का समय लगे उसे हरस स्वर कहते हैं। अब दीर्घ स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण करने में हरस स्वर से दोगुना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ। अब ओ से ओ में एक मात्रा का समय लग रहा था, कम समय लग रहा था। आ में ज्यादा समय लग रहा, दोगुना समय लग रहा। दीर्घई, दुर्घऊ, री, ए, ऐ, उ और औ, ये सभी दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ स्वर की संख्या 8 है, याद रखेंगे। अब आगे है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर के उच्चारण करने में हरस स्वर दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता है, या कह सकते हैं जिन स्वरों के उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे हे राम, हे कृष्ण इत्यादि। ये हरस स्वर वर्णों के बारे में हम अभी चर्चा किए हैं। आगे के वीडियो में व्यंजन वर्ण के बारे में भी बताएंगे। जय हिंद।